शिद्दत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान जिसने असरा को तकरीबन दिमागी मरीज़ बना दिया है और हर वक्त उसको कहता रहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। असरा ने भी अब सुल्तान की बात दोहराना शुरू कर दी है और यही कहती रहती है कि मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ। सुल्तान बिल्कुल ठीक कहता था। अलीज़े असरा की भाभी सुल्तान को करती है फ़ोन असरा की खैरियत मालूम करने के लिए। तो सुल्तान कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही और ना ही असरा मुझे कुछ बताती है कि इसे क्या हुआ है। मैं तो पूछ-पूछ कर थक गया हूँ। आप ही इससे पूछें कि इसे आखिर क्या हुआ है? क्योंकि असरा बहुत ज़्यादा चुप-चुप और गुमसुम सी रहने शुरू हो गई है। अलीज़े काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सुल्तान से कहती है कि ठीक है, मैं असरा से बात करूँगी खुद। आप उसको बता दीजिएगा कि मैंने फ़ोन किया था। तो सुल्तान कहता है कि ठीक है, मैं उसे बता दूँगा। फिर अलीज़े आती है असरा के पास और असरा की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे बाहर लेकर जाती है, एक बुटीक पर ले कर जाती है और उसे कोई शॉपिंग करवाती है। तो वहाँ पर असरा अपना फ़ोन भूल जाती है। बुटीक की वर्कर आती है और असरा को फ़ोन देती हुए कहती है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ भूल गई थी। तो असरा जो है वो अलीज़ा से कहती है कि सुल्तान बिल्कुल ठीक कहता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। अलीज़े असरा के मुँह से बार-बार सुल्तान का नाम सुनकर शॉक्ड रह जाती है और उसे शक हो जाता है कि ये सब कुछ किया धरा सुल्तान ही का है। वो असरा को अपने घर ले जाती है कि असरा 2-4 दिन सुकून में रहेगी तो हो सकता है इसकी दिमागी हालत दुरुस्त हो जाए। वहाँ पर शायान और सरवत जहाँ भी असरा की ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शायान अपनी जो पोपो के लिए गिफ्ट लेकर आता है और एक बॉक्स देता है असरा को, जिसे देखकर असरा डर जाती है और बॉक्स नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से तमाम घरवाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और असरा वहाँ पर भी काफ़ी खामोश-खामोश सी, गुमसुम सी रहती है और सबको बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है असरा की ये हालत देखकर। फिर वहाँ पर आ जाता है सुल्तान और जब सब उससे पूछते हैं, सरवत जहाँ भी उससे पूछती हैं कि असरा की ये हालत कैसे हुई? तो सुल्तान कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इसे क्या हो गया है। मैं तो इसे समझा-समझा कर थक गया हूँ, अब आप ही कुछ करें, आप ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएँ और इसे दिखाएँ क्योंकि ये दिमागी मरीज़ बन चुकी है और तकरीबन पागल हो चुकी है। वहीं से ऊब आ जाता है सरवर जो कि सुल्तान की ये तमाम बातें सुन लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है। असरा भागकर अपने भाई से जाकर मिलती है और रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौफल जो है वो कहता है परीज़े से कि मुझे इस बात का अफ़सोस है कि तुम्हें ये फ़िक्र लगी हुई है कि सुल्तान ने तुम्हें छोड़कर किसी और को चाहा है, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो परीज़े नौफल से कहती है कि आप सुल्तान से सिर्फ़ बदला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं और मेरा बदला आप सुल्तान से ले रहे हैं। तो नौफल इकरार कर लेता है और कहता है कि हाँ, वाक़ई ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो परीज़े हैरत से उसे देखती है। तो क्या होगा आगे? क्या असरा की दिमागी हालत दुरुस्त हो पाएगी? सरवर उसका इलाज करवा देगा? और क्या परीज़े नौफल की बात मान लेगी और उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करते हुए उससे शादी कर लेगी और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिद्दत।